नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके सामने एक जबरदस्त आइडिया लेके आए जो मार्केट में तहलका मचा देगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिल्वर पाउच का, और सिल्वर पाउच को कैसे पैकिंग करेंगे और कैसे मार्केट में सेल करना है, ये सारा का सारा जानकारी देंगे। हमारे पास देखिए ये सिल्वर पाउच है, तो इस प्रकार का सिल्वर पाउच लेके इसमें बहुत सारा मल्टी परचेज प्रोडक्ट जो होगा इसको सेल कर सकते हैं। जैसे इसमें गोलकी, जीरा, हल्दी, गरम मसाला, लहसुन, प्याज जो भी अगर होगा आपका, जैसे पेस्ट वाला भी आता है, वो सारा चीज पैक करके इसमें सेल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कैंडी है, तो देखिए हम कैंडी इसमें सील कर सकते हैं। आप ये मार्केट में 10 रुपया 20 रुपया वाला मॉल में जाके सेल कर सकते हैं, 50 ग्राम 100 ग्राम जितना भरना होगा। जैसे हम थोड़ा देरी के लिए यहाँ पर देखिए हमारे पास ये सोप है, तो ये सोप हम यहाँ पर डालेंगे। आप इसको मार्केट में 10 का बना सकते हैं, 20 का बना सकते हैं, जितना की भी बनाना है आप दे सकते हैं। गाँव हो, देहात हो, या जहाँ पर होटल होगा, आप होटल में भी दे सकते हो। होटल में देखते हैं बड़ा बड़ा होटल रेस्टोरेंट रहता है, तो वहाँ क्या होता है, जब बड़े बड़े लोग आते हैं तो देखिएगा दुकान के बगल में काउंटर पर थोड़ा सा सोप मिश्री रखा जाता है। क्यों कि सारा प्रोडक्ट खा के जब निकले तो उसका लुक अच्छा हो, या मतलब अच्छा लगे, विदाई अच्छा हो। जैसे कोई फेस्टिवल में जाते हैं, होली में जाते हैं, तो क्या कहता है मुंह मीठा करने किशमिश, काजू, छुएड़ा, सोप तोप रखा जाता है। उसी प्रकार से ये गांव वाला, बस्ती वाला या शहर वाला ये खरीदेगा कोई फेस्टिवल में, त्योहार में। आप इसको 10 वाला बना सकते हैं, 20 वाला बना के यहाँ पर क्या करते हैं, एक छोटा सा स्टिकर दे सकते हैं वजन करके। तो ये मशीन के लिए ब्रांडेड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर एक टेम्परेचर सेट करना है, और उसके बाद यहाँ पर ये प्रोडक्ट यहाँ पर लाना है, और लाने के बाद यहाँ पर लगा देना है। इस प्रकार से ऑटोमेटिक देखिएगा वो चलते चल जाएगा। ये सारा का सारा मटेरियल है कि आपको ये सील होगा, पैक होगा, इसको मार्केट में देना है। अब ये देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा माल रेडी हो गया। अब देखिए इसको लुकिंग देखने में कैसा लग रहा है। यहाँ देखिए पूरा का पूरा ये डिजाइनदार हो गया है, ये साइड से भी चौड़ा सील है और ये साइड से भी सील है। तो ये देखिए इस प्रकार के ये प्रोडक्ट दे के मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा मेरे पास क्या प्रोडक्ट है, यहाँ पर देखिए ये कैंडी है, ये फुटबॉल टाइप का। ये खाने में इतना सारा स्वाद आएगा कि अगर आप खाते हैं तो मतलब बोला नहीं जाएगा, कितना इसका स्वाद, जबरदस्त स्वाद है। तो चलिए इसको भी पैकिंग करेंगे। ये सब मटेरियल जितना है आपको बना के देना है। 10 का 20 का एक एवरेज वजन करना। हम सिर्फ बता रहे हैं आइडिया कि आपको मार्केट में प्रोडक्ट को कैसे बेचना है। जरूरत नहीं कि जिंदगी भर 5 वाला ही प्रोडक्ट बेचना है। अब 5 वाला की जगह 10 वाला 20 वाला ये सारा। अब इस प्रकार के देखिएगा ठेला पर, चौराहा पर लगा हुआ रहता है बेचने वाला। आप एक बार वजन कर लीजिए, 20 रुपये MRP मार दीजिए, और ये माल बड़ा बड़ा जो व्यक्ति होगा वो भी खाएगा। अब यहाँ पर खाली आपको लगा देना। इस प्रकार से लगाने के बाद देखिए ऑटोमेटिक वो चलते चल जाएगा। अब देखिए ये पूरा का पूरा सील हो गया। अब ये सील हो गया, आपको इस प्रकार से करना है। और यहाँ पर देखिए 2 प्रोडक्ट हम लोग बना के यहाँ रख दिए हैं। अब चलिए उसी प्रकार से ये देखिए हमारे पास ये टीनी मिनी है, जो खाने में पान फ्लेवर लगेगा, सिप लगेगा। तो चलिए इसको भी पैक कर लेते हैं। आप इसमें 20 ग्राम 50 ग्राम अपना हिसाब से देना, कैलकुलेट करना है। जैसे ये 50 ग्राम दीजिएगा तो लगभग 5 रुपया खर्चा आएगा। 50 ग्राम के 5 रुपया प्लस में ये पाउच जो है, पाउच देखना, और पाउच के बाद क्या करना, इसको 10 रुपया में बिक्री करना। आप इसको 7 में दे दीजिएगा, होलसेलर इसको 8 में देगा, फिर भी 10 रुपया या 20 रुपया, MRP 20 रुपया बढ़ा के दीजिए। जरूरत नहीं कि MRP भी बेचेगा, अगर हो सकता है तो रेलवे स्टेशन पर बेचेगा तो 10 का माल 20। जैसे लोकल हम लोग जाते थे, पानी खरीदते हैं 10 रुपया 15 रुपया, मैं रेलवे में क्या देता 20 रुपया, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। जैसे कोई हाईवे लाइन से जा रहे हैं तो वहाँ पर देखिए खाना सब जगह 20 रुपया 40 रुपया प्लेट होता है, मगर वहाँ 60 रुपया 70 रुपया प्लेट होता है। क्यों? क्योंकि वो हाईवे के किनारे है, उसका रेंट ज़्यादा, तो वो जगह प्रिंट ज़्यादा रखिएगा तो अगला माल ज़्यादा बेचेगा। इसको भी यहाँ से लगाएंगे, इस प्रकार से ये भी माल चलते चल जाएगा। ठीक है, हाँ। तो इस प्रकार से आपको सारा का सारा मटेरियल बनाते जाना है, इस प्रकार का पैक करके यहाँ पर रखते चल जाना है। इसके बाद हर प्रकार का प्रोडक्ट रखिए, जितना प्रकार का वैरायटी रखिएगा तो उतना प्रकार का। देखिए इसके बाद ये छोटा वाला फुटबॉल है, ये भी डाल सकते हैं। ये सब मार्केट में इतना सारा जबरदस्त है, छोटा छोटा दाना। घर में गार्जियन भी रहेगा तो 20 रुपये खरीद के रखेगा, सुबह ऑफिस जाएगा तो क्या करेगा, 4 दाना मुंह में मार लेगा। 4 दाना जैसे मुंह में मारेगा तो मुंह उसका और दिन अच्छा जाएगा। तो ये इसको ओजन करना है। जैसे आपको 50 ग्राम 100 ग्राम बनाना है पैकेट, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 वाला ही हमको जिंदगी भर बेचना है। नहीं, सोच को बदलिए। दुनिया बढ़ रहा, आगे तरक्की कर रहा,
तो हम लोग प्रयास कीजिए कि 5 के चक्कर के साथ साथ 10 का चक्कर लगाइए, 20 का चक्कर लगाइए, 50 का भी चक्कर लगाइए। आधा किलो 1 किलो का पैकेट बनाइए, 50-50 ग्राम माल डालिए। अब 10 में बेचिए, 20 में बेचिए, प्रॉफिट 3 गुना 4 गुना दीजिए। 5 का माल बोलिए, 5 का माल 50 में बेचिए, 5 का माल 10 में बेचिए, 5 का माल 20 में बेचिए। ये रेलवे में जाइएगा तो इस प्रकार का प्रोडक्ट 20-20 रुपये में बच्चा लोग खरीदेगा, गार्जियन खरीद के बच्चा लोग के देगा। यह अपना घर जाएगा, ससुराली जाएगा, नैहर जाएगा, कोई भी जाए खरीद लेगा। चलो भाई साली खिलाना है, साला के देना है, भगना के देना है, भगनी के देना, भतीजा के देना है, ठीक है। इस प्रकार से सबको लेगा, चलो थोड़ा सा दे देंगे। 20 रुपया तो माल का दाम लग रहा, मगर आपको बनाने में सिर्फ 5 से 6 रुपया खर्चा आएगा। मगर यही माल मार्केट में 20 रुपया जगह पर, सब चीज जगह पर होगा। जगह पर बिकेगा तो महंगा और जगह पर नहीं बिकेगा तो सस्ता, ठीक है। तो चलिए इसके अलावा दिखाते, एक आइटम और मेरे पास है वो दिखाते। देखिए हमारे पास ये एक कलर सिंगल कलर का शुगर बॉल है। तो ये शुगर बॉल आप ले सकते हैं, मिक्स वाला भी हमारे पास आता है और ये सिंगल कलर भी आता है। तो आपको क्या करना, 50 ग्राम वजन करना है और 50 ग्राम वजन करने के बाद यहाँ लगा देना है। ऑटोमेटिक चलते चलेगा, कोई इसमें झमेला नहीं है कि ज़्यादा सील होगा ना होगा क्या होगा। अब इस प्रकार से पैकिंग कीजिए और माल रखिए। तो ये सारा का सारा माल अभी देख रहे हैं आप, इसको यहाँ से देखिए, ये सारा का सारा माल, ठीक है। इस प्रकार से ये सील कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि ये सारा का सारा माल रख दिया। अब देखिए लुकिंग अच्छा आ रहा। अब चलिए यहाँ बटन हम घुमा देते हैं और इसके बाद ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये पाँच तो बड़ी वाली थी, मगर इसके साथ ये छोटी वाली पाँच है। आप ये छोटा वाला पाँच में 2 रुपया करके ये माल बेच सकते हैं। 1 रुपया में रेडी करना है और 2 रुपया में बेचना है। चलिए इसमें हम लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो इसमें दिमाग यही लगाना है कि इस प्रकार से लेना है, ठीक है। अगर 2 रुपया बेचना है तो ये को देख लीजिए, ये लगभग ये देखा जाए 1 केजी में 1000 पीस आता है, 1100 आता है। तो अगर देखा जाए तो 1 पीस का ये कितना पड़ गया, तो 10 पैसा करके पड़ेगा। अब ये देखिएगा 1 केजी में लगभग 1 केजी में 1100 पीस और ये लगभग 90 रुपये केजी है। अगर देखा जाए तो 9 पैसा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 दाना डालेंगे, ठीक है, लगभग 10 दाना, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से ले लेंगे, एक अंदाज़ा डाल देंगे 10, 4, 5, 3, 8, 2, 9, 10। अब ये क्या होगा, इस प्रकार से डालेंगे और यहाँ से इस प्रकार के मशीन में लगा देंगे, ठीक है। ये चल जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ से जाएगा और ये पूरा का पूरा देखिएगा ये सील हो जाएगा। और ये मार्केट में 2 रुपया बिक्री का हो गया। ये 1 रुपया में माल रेडी होगा और 2 रुपया में बिकेगा। आप इसमें 8 से 9 पीस देना है, 10 पीस देना है। 10 पीस भी दीजिएगा तो ये माल का जो है 80 पैसा लगभग पड़ेगा और 10 से 15 पैसे ये पहुँच पड़ेगा। तो मतलब मिला के देखा जाए तो 1 रुपया में माल रेडी होगा, मार्केट में 2 रुपया बिकेगा। अब इस प्रकार के छोटा छोटा पाउच हम लोग लेते जाएंगे और वजन से 10 ग्राम माल डाल सकते हैं। इसमें क्या करना है, इस प्रकार से लेना है और यहाँ 10 ग्राम माल डाल देना है, ठीक है। माल डालना है 10 ग्राम 20 ग्राम जितना भी माल डालना है आप डाल सकते हैं। और यहाँ से लाना है पाउच, इस प्रकार से लगा देना है। ये ऑटोमेटिक जाएगा, ये सील कर देगा सारा का सारा। अब ये माल पूरा यहाँ आपका रेडी हो गया। तो इस प्रकार से माल आप बना सकते हैं। 2 रुपया वाला भी बना के मार्केट में आप दे सकते हैं। तो ये आपका काम बनाने का है। ये छोटा छोटा पाउच खाली है और छोटा पाउच 2 रुपया। आप इसमें गोलकी, जीरा, गरम मसाला कुछ भी पैक करते हैं तो 5 रुपया में हंस के जाएगा। आप इसमें इमली का चटनी भी पैक कर सकते, कुछ भी पैक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें टीनी में नहीं, चलिए हम लोग पैक कर लेते हैं। अब देखिए ये सारा का सारा हो गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको बिजनेस को स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए बोला जाता है ना, स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ता है। तो बात सही है, बिन इन्वेस्टमेंट का बिजनेस नहीं कर सकते, मगर क्या है, बिन इन्वेस्टमेंट का भी बिजनेस कर सकते हैं। आप बाहर काम करके, कुछ काम करके, थोड़ा सा इन्वेस्ट करके आप बिजनेस को बड़ा स्तर तक ले जा सकते हैं। हम लोग भी बिजनेस स्टार्ट किए तो हम लोग पास पैसा अमाउंट ज़्यादा नहीं था,
हम लोग जो बिजनेस जब स्टार्ट किए थे तो हमको लगता है कि अभी मेरा कम से कम 16-17 साल हो गया बिजनेस करते हुए। जब छोटा थे तो दुर्गा पूजा में जाके गुब्बारा हम लोग बेचा करते थे, गुब्बारा, बाहर में अंडा आमलेट बनाते थे, चूस्ता छानते थे, ठीक है। उससे पहले लॉटरी खिलाते थे। ये छोटा छोटा काम। पैसा कहाँ से लाए थे? तो पैसा लाए थे हम अपना फूफा घर से लाए थे। 35 रुपया मिला था, सिर्फ 35 रुपया। उसी 35 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किए। तो वो भी मिला था, लो बाबू खा लेना, लो बाबू खा लेना। 2-2 रुपया 5-5 रुपये मिलता है ना। शादी ब्याह में जाते हैं, नानी घर जाते हैं, मौसा घर जाते हैं तो 5 रुपये 10 रुपये थमा दिया जाता। उस पैसा से हम लोग बिजनेस को स्टार्ट किए हैं और उस बिजनेस को आज हम लोग फैला के बहुत सारा बिजनेस कर लिए हैं। तो सिर्फ आपका सोच की जरूरत है, पैसा की जरूरत नहीं है। आपका कोई पैसा दोस्त भी अगर 100 रुपया दे देगा ना तो आप 100 रुपया का 100 लाख रुपया बना सकते हैं। और आपके पास कोई विरासत में 100 लाख भी दे देगा ना तो आप इसको 0 रुपया बना सकते हैं। तो आपका हाथ में है। बोला जाता है कि नहीं, बिन पैसा का बिजनेस नहीं होगा। गलत सोच रहा। बिन पैसा का बिजनेस कर सकते हैं। आपके पास जितना पैसा अमाउंट है उतना ही से कर सकते हैं। 0 इन्वेस्टमेंट। सोच लिए 35 रुपये का कॉपी कलम ला के लॉटरी बना के खिला दिए और आज बिजनेस आगे कर लिए। 35 रुपये का हम लोग पैकेट का गुब्बारा फोकना ला के मेला में बेचे, उसके साथ बढ़े। तो ये बिजनेस आपको करना है कि कैसे हमको आगे बढ़ना है। तो गरीबी को देखिए, अपना माता पिता को देखिए कि मेरा परिवार गरीबी से कैसे गुजरा, उससे कैसे बाहर निकलना। ये सारा चीज़ आपका जब माइंड में चलेगा ना तो बिजनेस ऑटोमेटिक चलेगा। और चलेगा नहीं, दौड़ेगा। उसके लिए आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा। आपको समय के साथ लड़ना पड़ेगा। समय भी आपको तभी साथ देगा जब आप समय के साथ लड़िएगा, समय के साथ चलना सीखिएगा। समय के साथ जिस दिन चलना सीख जाइएगा ना तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा। तो समय एक दिन पता चलेगा कि समय के साथ आप नहीं चले ना तो आपको समय बहुत पीछे छोड़ देगा, समय आगे निकल जाएगा। क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है और समय को हम लोग पीछा भी नहीं कर पाएंगे, मगर साथ चलने का प्रयास कर सकते हैं। उसका पीछे पीछे चल सकते हैं। जितना कब्जा कर सकते हैं समय का, समय को जितना हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि समय बहुत फास्ट है। दुनिया आगे तरक्की कर रहा है, हम लोग पीछे हैं। तो हम लोग प्रयास कीजिए कि हम लोग भी आगे आगे चलना है। देश तरक्की कर रहा है ना, हम लोग अगर प्रयास करेंगे ना तो हम लोग पीछे रह जाएंगे और देश आगे चल जाएगा। हर कोई आगे चला जाएगा, हम लोग रह जाएंगे। तो आपको प्रयास कीजिए, जल्द से जल्द प्रयास कीजिए और बिजनेस कीजिए। समय दीजिए, समय के साथ लड़िए। समय को आप जितने मत दीजिए, समय को जहाँ तक हो पकड़ के रखिए और एक दिन देखिए समय से आप जरूर जीत जाइएगा और बिजनेस भी चलेगा, सारा चीज़ चलेगा। बिजनेस से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है, बिजनेस से बड़ा कोई बिजनेस भी नहीं है। बिजनेस में था पैसा। अगर आप 10 लाख का अगर कोई बिजनेस खड़ा कर लेते हैं तो आने वाला पीढ़ी भी आपको 10 लाख से 20 लाख की ले जाएगा, वो बिजनेस को आगे बढ़ा के ले जाएगा। तो आपको भी प्रयास करना उसी प्रकार से। तो चलिए, ज़्यादा फिर कुछ नहीं बोलना है, आपको सोचना है, समझना है और विचार करना है और बिजनेस करने का प्रयास करना है। धन्यवाद।